तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम से आगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नंबर क्या होता है और नंबर को क्यों क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्यों डिवाइड किया जाता है। और उस नंबर में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। और रियल नंबर को हमने डिवाइड किया था इंटीजर और डेसिमल के अंदर। तो हम लोगों ने डेसिमल पढ़ रखा है। डेसिमल क्या होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग जो होता है उसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉट रिपीटिंग। और टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को रैशनल नंबर कहा जाता था और नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग को इरैशनल नंबर कहा जाता था। और हमने कुछ रूल देखा था कि रैशनल को रैशनल के साथ में प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल को इरैशनल के साथ में प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। आज उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटीजर क्या होता है। नंबर सिस्टम टॉपिक है अपना इंटीजर नंबर। देखिए इंटीजर जो होता है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंटीजर जो होता है आपका प्लस नंबर भी होता है, माइनस भी होता है और आपका ज़ीरो भी होता है। जो प्लस नंबर होता है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एट्सेट्रा, इसी को नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। और इसी प्लस में अगर हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो ये आपका होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमने देखा कि जो प्लस इंटीजर जो होता है पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। और इसी पॉजिटिव इंटीजर के अंदर अगर हम ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो वही आपका होल नंबर हो जाता है। इसके बाद में और जो नेगेटिव होता है वो कंप्लीट आपका इंटीजर नंबर बनाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम नेचुरल नंबर के। तो नेचुरल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड का मतलब क्या? द नंबर विच इज मल्टीपल और डिविजिबल बाय टू। वैसा नंबर जो या तो दो के पहाड़े में आता हो या दो के पहाड़े से डिवाइड होता हो, वो आपका क्या होगा? इवन नंबर होगा। जैसे मैं कहूँ 4, तो सर 4 जो है ना वो दो के पहाड़े में आएगा, 2 दूनी 4। और इसी 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, डिवाइड भी हो रहा है। तो वैसा नंबर या तो दो के पहाड़े में आता हो या 2 से डिवाइड होता हो, वो आपका इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है। और ऑड नंबर क्या होता है? वैसा नंबर, द नंबर which is not multiple or divisible by 2। वैसा नंबर जो या तो दो के पहाड़े में ना आता हो और दो से डिवाइड भी ना होता हो, वो आपका क्या होगा? ऑड नंबर होगा। जैसे कि 3 5 7 9 11 एट्सेट्रा, क्योंकि 3 जो है वो दो के पहाड़े में नहीं आता और जो आपका 5 है वो भी दो के पहाड़े में नहीं आता, ना वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब कुछ इनका रूल देखते हैं, कुछ रिलेशन देखते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर के बीच में। ये जो रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रिलेशन हमें काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। रिलेशन बिटवीन रैशनल ऑड नंबर एंड इवन नंबर, रिलेशन बिटवीन ऑड एंड इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑड नंबर को ऑड के साथ में ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? अगर आप ऑड नंबर को ऑड के साथ में ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा? तो चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑड आपका 5 है, ऑड आपका 3 है, तो 5 और 3 को हमने ऐड किया, 8 आ रहा है। ये तो पहला कंडीशन है। दो चारों कंडीशन चेक करके देखते हैं। ऑड आपका 1 है, ऑड आपका 5 है, 1 में 5 हमने ऐड किया, 6 आ रहा है, 6 आपका इवन है। 7 + 3, 7 भी आपका ऑड है, 3 भी ऑड है। ऑड में जब ऑड को हम प्लस कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 10। और 10 क्या है? आपका इवन है। क्या है?
इवन है। क्या है? इवन है। तो यहाँ से रिजल्ट हमें समझ में आ रहा है कि जब भी आप ऑड में ऑड को ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा इवन ही आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। सब दूसरा कंडीशन देखते हैं। अगर आप इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करते हो रिजल्ट क्या आता है? इवन नंबर प्लस इवन नंबर इक्वल टू व्हाट? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 2 + 4, सर ये जो 2 है ना ये आपका इवन नंबर है, और जो 4 है ना ये भी आपका इवन नंबर है। तो 2 और 4 जो होगा आपका 6 हो गया। 6 क्या है? ये भी इवन नंबर आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 8 + 4, 8 क्या है? 8 आपका इवन नंबर है। 4 क्या है? 4 भी इवन नंबर है। और 8 और 4 कितना होता है? 12, और 12 क्या आपका? ये भी इवन नंबर है। तो इन एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब भी आप इवन में इवन को ऐड करोगे तो रिजल्ट भी आपका इवन ही आएगा। क्या आएगा? इवन ही आएगा। इन रिलेशन का, इन रूल का डायरेक्ट क्वेश्चन हम यूज करेंगे। अगला लेक्चर अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, उस पर देखेंगे कि किस तरह से ये छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है आपका, इस छोटे कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन बहुत जल्दी विद इन सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम इसका हेल्प करेंगे। अगला देखते हैं। अगर आप इवन नंबर में ऑड को प्लस करते हो रिजल्ट क्या आता है? चेक करते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल 4 क्या आपका? इवन नंबर है। 5 क्या? ऑड नंबर है। और 4 और 5 क्या होगा? 9। 9 क्या है? ऑड नंबर है। मतलब क्या? इवन नंबर में ऑड को जोड़ ले तो ऑड आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 + 5 या 2 + 7। 2 क्या? इवन नंबर है। 7 क्या? ऑड नंबर है। तो जब 2 में 7 ऐड कर रहे हैं रिजल्ट आ रहा है 9, और 9 भी ऑड नंबर है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जब भी आप इवन नंबर में ऑड को ऐड करोगे तो रिजल्ट आपका हमेशा ऑड आएगा। क्या आएगा? ऑड नंबर ही आएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। अगर आप ऑड नंबर में इवन नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सर सेम आएगा, बस इसको हमने क्या किया? रिप्लेस कर दिया, आगे पीछे कर दिया। आगे पीछे करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऑड में इवन को जोड़े, इवन में ऑड को जोड़े, रिजल्ट आपका हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। ये तो समझ में आ गया कि प्लस और माइनस के अंदर इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये रिजल्ट आएगा, बट मल्टीप्लिकेशन में क्या रिजल्ट आएगा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहला रूल, अगर आप इवन नंबर में इवन नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 × में 4, ये जो 2 है ना ये आपका इवन नंबर है, और ये जो 4 है ना ये भी इवन नंबर है, और 4 2 8 होता है। 8 भी क्या आ रहा है? इवन नंबर ही आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 4 × में 4, 4 क्या है? इवन नंबर है। 4 क्या है? ये भी इवन नंबर है। और 4 4 जा 16, 16 क्या है? सर ये भी आपका इवन नंबर है। तो जब भी आप इवन नंबर को इवन नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो रिजल्ट भी आपका हमेशा इवन ही आएगा। क्या आएगा? बिल्कुल इवन नंबर ही आएगा। okay? अगला देखते हैं। अगर आप ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करवाते हो तो रिजल्ट क्या आता है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप 5 × 3 करते हो, 5 क्या है? एक ऑड नंबर है। क्या है? एक ऑड नंबर है। 3 क्या है? 3 भी ऑड नंबर है। और 5 3 जा 15 होता है। 15 क्या है? 15 भी ऑड नंबर है। तो क्या समझ में आ रहा है कि जब भी आप ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो जो आपका रिजल्ट होगा ना वो भी ऑड ही होगा। क्या होगा? ऑड नंबर ही होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं।
9 इंटू में 3, तो 9 3 जा 27, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, और को ऑड में मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट भी आपका ऑड आ गया। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर आप इवन नंबर को ऑड के साथ में मल्टीप्लाई करते हो रिजल्ट क्या आता है। और चौथा, अगर आप ऑड नंबर को इवन के साथ में मल्टीप्लाई करवाते हो तो रिजल्ट क्या आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 4 इंटू में 2, 4 इंटू में 3, 4 क्या है, एक इवन नंबर, 4 क्या है, इवन नंबर है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, 4 3 जा 12, 12 क्या है, इवन नंबर है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 5 इंटू 2, 5 क्या ऑड नंबर, 2 क्या इवन नंबर, और 5 2 जा 10, 10 क्या इवन नंबर। तो हमेशा याद रखना, इवन नंबर को ऑड के साथ में मल्टीप्लाई करवाओ या ऑड नंबर को इवन के साथ में मल्टीप्लाई करवाओ, जो रिजल्ट आएगा ना दोनों का ही इवन नंबर ही आएगा। क्या आएगा, बिल्कुल इवन नंबर ही आएगा। तो ये आपका कुछ 8 रिजल्ट है, प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रोल काम करता है, और इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अब देखते हैं अगला। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला नंबर देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। सर ये प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर बहुत ही खतरनाक नंबर होता है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इसको अच्छे से हमें समझना है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 factors is known as prime number. The number which has exactly 2 factors, 2 factors, 2 factors. सर factors क्या होता है, यहाँ पर दिक्कत होगा। factors समझते हैं पहले क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 12 है, अब 12 जिसके टेबल में आएगा, लाइक 12 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 6 12। तो 12 जिसके टेबल में आएगा ना, इसको फैक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फैक्टर। और एक दूसरा वर्ड भी यूज होता है मल्टीपल, उसको भी समझते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या, कि 12 के टेबल में जो आता है, लाइक 12 5 60 ऐसे जाता रहेगा, ये सब क्या होगा, आपका मल्टीपल होगा। मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल। बट प्राइम नंबर कहता है कि जिसका 2 फैक्टर हो, जिसका 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होगा। मतलब क्या, कि जैसे एग्जांपल लूं 5, तो 5 को चेक करो कि 5 किस किस के टेबल में आता है, इसका कितना फैक्टर है। तो आप चेक करोगे, या तो 5 1 के टेबल में आएगा, या तो 5 खुद अपने टेबल में आएगा। इन दोनों के अलावा 5 किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ 3 की, 3 या तो 1 के टेबल में आएगा, या तो 3 के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा। या मैं बात करूँ 2 की, तो 2 जो है या तो 1 के टेबल में आएगा, या तो 2 के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी के टेबल में भी नहीं आएगा। और चेक करोगे आप, तो इसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, प्राइम नंबर होगा ये आपका। मैं बात करूँ 3, तो देखो 3 के पास में एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, प्राइम नंबर होगा। 2 एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, प्राइम नंबर होगा। लेकिन मैं यहीं पे 4 की बात कर दूं, तो 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, सब मोर देन 2 फैक्टर है। और जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर आ गया ना, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर होने के लिए शर्त है, शर्त, जब तक वो शर्त फॉलो नहीं करोगे ना, नंबर नहीं करता ना, तब तक वो प्राइम नंबर बन ही नहीं सकता। जैसे मैं बात करूँ 9 की, तो 9 का फैक्टर चेक करोगे आप, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, तो ये आपका प्राइम नंबर होगा ही नहीं। अब बट दिक्कत क्या हो जाता है, जब ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो ये कौन सा नंबर होगा। अब ये नंबर तो बेचारे रूस गए कि प्राइम भैया तुमने क्या किया कि जो 2 फैक्टर है आपने तो उसको अपना आइडेंटिफिकेशन दे दिया, हमारी क्या गलती, हम कहाँ जाएंगे, हमें भी तो कोई नाम दे दो ना भाई। नाम सबको पसंद है, नाम हर किसी को चाहिए, कोई बेनाम नहीं रहना चाहता है, नहीं, नाम चाहिए चाहिए। तो बेचारे ये नंबर क्या बोल रहे हैं, रो रहे हैं, तो कि आपने 2 को दे दिया, 3 को दे दिया, 5 को दे दिया, 7 को दे दिया, 11 को दे दिया, 19 को दे दिया, 17 को दे दिया, प्राइम नंबर का नाम। बट जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, हम कहाँ जाएंगे। तो यहाँ से उछलता हुआ कंपोजिट नंबर आता है, घबराओ मत नंबरों, हम आ गए, तुम सबको हम अपना नाम देंगे। तो वो आगे देखेंगे, जिसके बाद 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, उसका क्या रोल होता है। ठीक है, अभी प्राइम नंबर को कंप्लीट करते हैं।
तो प्राइम नंबर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि वैसा नंबर जिसके पास में एग्जैक्टली दो फैक्टर हो। यहाँ पे सर कुछ फैक्ट होते हैं, उस फैक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में सीधा उसका बहुत यूज़ होता है। पहला हमेशा याद रखना कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। चेक कर लो आप, 1 चेक करोगे सर 1 का एक ही फैक्टर है 1 1 जब 1 करोगे दोनों की है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। आगे देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो 1 को छोड़ते हैं, 2 की बात करते हैं तो 2 1 के टेबल में और 2 के टेबल में, 3 की बात करते हैं 1 के टेबल में 3 के टेबल में, 4 की बात करते हैं 1 2 4, खैर ये तो आपका प्राइम नंबर है ही नहीं। 5 की बात करते हैं 1 के टेबल में 5 के टेबल में, ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर। अब यहाँ से हमें याद करना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, खुद चेक कर लो। 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर है नहीं, 5 प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटा क्या हुआ 2 हुआ ना। तो याद रखना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो होता है ना सर वो भी 2 होता है। चेक कर लें आप, प्राइम नंबर आपका ये रहा, ठीक है, स्मॉलेस्ट भी हो लेकिन इवन भी हो, तो स्मॉलेस्ट तो 2 है और इवन भी 2 है, स्मॉलेस्ट 3 भी है लेकिन ये आपका ऑड हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो याद रखना स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो होता है ना वो 2 होता है। अगला स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, चेक करें। स्मॉलेस्ट भी हो ऑड भी हो, स्मॉलेस्ट है बट 2 क्या इवन नंबर, ये हो नहीं सकता। 3 स्मॉलेस्ट है और क्या ऑड भी है, तो याद रखना स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो होगा ना वो 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है। और लास्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको प्राइम नंबर के बारे में कि 1 से लेकर के 50 तक के बीच में जो प्राइम नंबर होता है ना सर वो 10 होता है। कितना होता है 10 होता है। और 51 51 200 देयर इज 15 प्राइम नंबर एंड टोटल 1 to 100 देयर इज 25 प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर। अब इन सभी का क्या रोल है, इन सब का क्या रोल है, अब क्वेश्चन ये आता है बहुत ज़्यादा इसका रोल है। जब हम एडवांस में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी उसके अंदर भी इसका रोल है। जब हम SCF LCM पढ़ेंगे उसमें भी इसका रोल हो जाता है। काफ़ी नंबर सिस्टम है, काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो खैर अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ लेना है, नंबर को किस प्रकार से बांटा जाता है, कितने टाइप का नंबर होता है, तो उसके हिसाब से अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जब इसके टॉपिक पे आएंगे तो कंप्लीट देखेंगे कि इसका क्या रोल है, क्या यूज़ है, कैसे इसको सॉल्व करना है इसके हेल्प से। अगला नंबर देखते हैं जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आई होप आपको प्राइम नंबर समझ में आ चुका होगा अच्छे से। और स्टार्ट करते हैं कंपोजिट नंबर। अगला नंबर कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वाले तो खुश हो गए, 2 खुश हो गया, 5 खुश हो गया, 3 खुश हो गया, भाई मुझे तो प्राइम नंबर कहते हैं, अब मेरे को मुझे प्राइम नंबर कहता है, मुझे कोई दो नहीं कहता, 3 नहीं कहता, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेचारा 4 9 8 12 ये परेशान हो गए, यार तुमने इसको तो ये नाम दे दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो कंपोजिट नंबर आता है और कहता है घबराओ मत आप लोग, मैं आप लोग को अपना नाम दूंगा। किसको दूंगा, तो याद रखना द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर होगा। क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। और 2 से ज़्यादा फैक्टर का मतलब क्या, एग्जाम्पल लूँ, जैसे 2 की बात करूँ तो 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 2 के टेबल में आएगा। इसके पास तो 2 ही फैक्टर है। अब ये प्राइम नंबर का प्राइम नंबर आएगा, कंपोजिट नंबर नहीं बन सकता ये। मैं 3 की बात करूँ तो 3 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 3 के टेबल में आएगा। क्या इसके अलावा किसी के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। तो ये इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, और जिसके पास 2 फैक्टर होता है
वो आपका प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर। अब इनका तो पत्ता साफ, ये तो हो ही नहीं सकते प्राइम नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होगा? जैसे मैं 4 की बात करूं तो 4 या तो 1 के टेबल में, या तो 2 के टेबल में, या तो 4 के टेबल में, इसके अलावा किसी के पास नहीं आएगा। और चेक करेंगे मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा जितने हो चलेगा, लेकिन 2 भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, फिर वो किसी और कैटेगरी में चल जाएगा। तो 4 की बात करूं तो सर आपका प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पे मैं 9 की बात करूं तो 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, ये भी प्राइम कंपोजिट नंबर है, सॉरी। अगर मैं 6 की बात करूं तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में। देखो मोर देन 2 फैक्टर है भाई, कितना 1 2 3 4 4 फैक्टर है इसका, ये भी क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। जिसके पास में 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका भी कुछ फैक्ट है, वो याद करना है आपको। जैसे कि एक से क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है ना वो 4 होता है। चेक कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता रहेगा। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है, ना तो कंपोजिट नंबर होता है। 2 आपका प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया, 5 प्राइम नंबर हो गया, 7 प्राइम नंबर हो गया, बच क्या गया? 4 6 8 9। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा क्या है? 4 है ना, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा। अगला स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर वो भी होगा सर 4। चेक कर सकते हैं आप, सबसे छोटा 4 है और इवन भी होना चाहिए, इवन भी है, ठीक है। इवन तो 6 भी है लेकिन छोटा पूछ रहा है, तो 4 से छोटा, आई मीन 6 से छोटा 4 है, तो 4 आपका आंसर होगा। अगला स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट भी हो, ऑड भी हो, कंपोजिट नंबर भी हो। तो 4 आपका स्मॉलेस्ट तो है और लेकिन ये इवन है तो ये काउंट नहीं होगा। उसके बाद में 6 है, 6 क्या इवन नंबर, ये भी काउंट नहीं होगा। 8 है, 8 क्या इवन नंबर, ये भी काउंट नहीं होगा। तो 9 आता है, 9 क्या कंपोजिट नंबर तो है, लेकिन पूछ कर आपसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? 9 है। तो याद रखना कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर जो होगा वो 9 होगा। ये कुछ फैक्ट है जो हमें याद रखना है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा। अगला नंबर देखते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देख लिया, कंपोजिट नंबर देख लिया, आपको प्राइम नंबर देखने जा रहा हूँ। को प्राइम नंबर क्या कहता है? सिंपल से लैंग्वेज में बताऊँ तो मैं आपको कि वैसा दो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है, डेट्स इट। अगर डेफिनेशन पर जाए इसका, तो द टू नंबर हैविंग वन कॉमन फैक्टर, द टू नंबर हैविंग वन कॉमन फैक्टर मतलब क्या? सपोज दैट ए नंबर है और बी नंबर है, ये दो नंबर है और इन दोनों का कॉमन 1 आ रहा है। मतलब क्या कि द HCF ऑफ ए बी हमेशा 1 आना चाहिए, वही आपका को प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहूँ 2 and 3, 2 का सिर्फ फैक्टर चेक करोगे तो 2 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। 3 की बात करूँ तो 3 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 3 के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा। कॉमन चेक करोगे तो कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और कॉमन 1 ही आना चाहिए, जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही आना चाहिए, तभी वो आपका को प्राइम नंबर होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 and 7 की, तो 5 का अब चेक करोगे फैक्टर तो 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा। अगर 7 की बात करें तो 7 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 7 के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी के टेबल में आएगा ही नहीं। तो कॉमन चेक करोगे आप तो कॉमन क्या है? 1 है, तो ये भी आपका क्या होगा? को प्राइम नंबर, ये भी को प्राइम नंबर हुआ। अगर बात करते हैं यहाँ पे 4 and 8 की, 4 and 8 की, क्या ये को प्राइम नंबर है? चेक करते हैं। 4 का फैक्टर आप निकालोगे तो 4 का फैक्टर 1 2 4, 8 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 2 4
8। सर चेक करो, कॉमन 1 2 3 कॉमन आ रहा है और कॉमन क्या आना चाहिए कोप्राइम नंबर के लिए 1 आना चाहिए। तो क्या ये आपका कोप्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको कि कोप्राइम नंबर वही नंबर होगा जिसका कॉमन 1 होना चाहिए। ये HCF कह दो, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा दो प्राइम नंबर को कोप्राइम नंबर कहा जाता है। चेक करोगे आप तो 2 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है। 3 भी क्या आपका प्राइम नंबर है। 5 भी प्राइम नंबर है। 7 भी प्राइम नंबर है। अब कुछ महारते उठ करके बोलेंगे कि सर 7 एंड 9 की बात करें, 7 एंड 9 की बात करें, कॉमन इसमें चेक करो आप, या 8 एंड 9 की बात करें, 8 की बात करते हैं तो 8 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा। 9 की बात करें तो 9 1 के टेबल में आएगा, 2 और 3 के टेबल में आएगा और 9 के टेबल में आएगा। बट इसका भी तो कॉमन 1 आ रहा है, इसका भी तो कॉमन 1 आ रहा है, तो ये भी तो आपका कोप्राइम नंबर हुआ ना। कॉमन 1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। और मैंने आपसे क्या कहा कि कोप्राइम नंबर वही नंबर होगा, दो प्राइम नंबर को कोप्राइम नंबर कहा जाता है। तो कॉमन तो ये भी आ रहा है, डेफिनेशन तो ये भी फुलफिल कर रहा है, इसका भी कॉमन 1 ही आ रहा है, तो इसको हम कोप्राइम नंबर क्यों नहीं कहेंगे? तो याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर जितने भी नंबर होंगे वैसे जो आपका प्राइम नंबर नहीं होंगे, बट उन दोनों का कॉमन 1 आएगा तो वो कोप्राइम नंबर ना रह करके रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक और नंबर होता है सर जिसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कुछ अलग नहीं है वैसा दो प्राइम नंबर जिसका कॉमन क्या है? 2 आए, वैसा दो नंबर जिसका कॉमन 2 आए उसे ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे 5 एंड 7, देखो कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ये आपका क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर होगा। अगला होता है सर परफेक्ट नंबर। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या कि वो नंबर और उसका फैक्टर, उसको छोड़ करके सभी का सम उसके इक्वल आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे एग्जांपल की बात करो, ऐसा 6 है, 6 का फैक्टर निकालोगे 1 2 3 6। अब क्या करना है आपको? वो नंबर छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग वो नंबर है ना, जो आप जिस नंबर का भी आप निकाले वो नंबर, तो आप 6 का निकाल ले तो 6 को छोड़ करके जो भी फैक्टर बच गया, क्या बच गया? 3 2 5, इनको ऐड कर दो तो 3 2 5 3 2 5 और 1 6, 6 इक्वल टू 6। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? अगर मैं यहाँ पे 28 की बात करूँ तो 28 का फैक्टर निकाल ले, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में नहीं आता है 7 नहीं, 8 के टेबल में 8 नहीं आता, और आपका किसके टेबल में आएगा? 9 के टेबल में नहीं है, 10 के टेबल में नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 28 14 है, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, और ये 28 से आएगा। 28 को छोड़ करके सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 14 और 4 18, 20 और 1 21। ये भी आपका नहीं हो जाएगा, फिर ये कुछ मिस हो रहा है। 1 के टेबल में आ गया, 2 के टेबल में आ गया, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आ गया, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 चौके 28, बिल्कुल 7 के टेबल में आता है 7। देखो इनको ऐड कर दोगे तो 28 ही आ रहा है। तो ये भी आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हम यहाँ पे 5 की बात करें तो 5 का चेक करो, 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, 5 को छोड़ करके सब क्या आ रहा है? 1, इसके इक्वल नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही नंबर होगा जिस भी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे आप ए नंबर को चेक करना चाह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या करना है आपको? ए का जो भी फैक्टर होगा, फैक्टर उसको लिख लो, इनटू में ए खुद भी होगा ना, ए खुद भी होगा ना, वो नंबर खुद भी आएगा ना, तो उस नंबर को हटा करके, उस नंबर को हटा करके द सम ऑफ फैक्टर, द सम ऑफ फैक्टर, द सम ऑफ फैक्टर इक्वल टू ए आ जाए ना, इक्वल टू ए आ जाए ना, तो वही आपका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा सर। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और याद रखना, याद रखना 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये MCQ के अंदर कि बताए विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड यू हैव 4 ऑप्शन, यू हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन।
तो आप क्या करोगे, सिंपल सा चेक कर लो कि उसका यूनिट डिजिट, लास्ट का डिजिट चेक करो, वो या तो 2 हो या तो 3 हो या तो 7 हो या तो 8 हो। अगर इन चारों में से कोई सा भी नंबर दिखता है ना, उसको काटे मार दो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये कुछ आपका ट्रिक है, इसका भी लॉजिक है क्यों होता है कैसे होता है, बट वो किसी और दिन बताऊंगा मैं आपको। यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया। लास्ट नंबर है आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस एंड फेस वैल्यू। सिंपल सा ऐसा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 10285, ठीक है। फेस का मतलब क्या, चेहरा। मतलब क्या, अगर आप अपना मिरर में देखते हो तो वही नंबर दिखेगा ना। अगर मैं आपको कहूँगा कि बताओ 5 का फेस वैल्यू, आपका सर 5 ही है। अब मैं ये कह दूँ कि बताओ 8 का प्लेस वैल्यू, तो 8 का प्लेस वैल्यू का मतलब क्या, 21 80 है। उसका बस आपको डिजिट बताना है। आपको मैं ये कह दूं कि बताओ 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आपको सर 2 होगा। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि 2 का प्लेस वैल्यू बताओ क्या होगा, तो 21 सैकड़ा 200 हो जाएगा। तो यही आपका प्लेस वैल्यू होता है और फेस वैल्यू होता है। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको समझ में आता है, आपको अगर अच्छा लग रहा है हमारी वीडियो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।